जगामहे त्रिसंख्यो न नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जलो उत्तम रत्नत्रय धर्म की जय, 16 कारण पर्व की जय। भव्यात्माओं, आज दशलक्षण पर्व समाप्त हुआ, लेकिन रत्नत्रय धर्म का आज अंतिम दिवस है। जब लो रत्नत्रय धारिणी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की आज के इस पंचम काल के अंदर भी हमें रत्नत्रय का पालन करने वाले, उसे जीवन के अंदर धारण करने वाले सैकड़ों सैकड़ों साधु साध्वी संतगण विराजमान हैं, जिनके लिए ये कहा गया वज्रनाभि चक्रवर्ती की वैराग्य भावना में बीज राख फल भोगवे, ज्यों किसान जग माई त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाई। एक चतुर इंसान को अच्छे चतुर किसान की उपमा दी है कि जिस प्रकार से कोई होशियार चतुर किसान बीज राख फल भोगवे, बीज को रख करके और फल का उपभोग करता है, वो इसलिए आगे उन्हीं बीजों से खेती करना है और अधिक से अधिक फल को प्राप्त करना है। वह किसान चतुर नहीं कहलाता जो सारा का सारा अन्न केवल खाने में या बेचने में काम ले लेता है, बल्कि वही किसान चतुर कहलाता है जो आगे की फल को ध्यान में रखते हुए और वह सेवन करते हैं उन बीजों का। त्यों चक्री नृप सुख करें, धर्म विसारे नाही। उसी प्रकार से संसार के अंदर चक्रवर्ती यानी सम्यक दृष्टि राजा चक्रवर्तीगण भी धर्म को, धर्म रूपी बीज को संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं करते, बल्कि जिस धर्म के फल को पूर्व जन्म के किए गए धर्म के फल को वर्तमान में उपभोग करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं कि धर्म की संतति, धर्म की परंपरा चलती रहे। इसलिए यह धर्म अनादि काल से चला आया और अनंत काल तक चलता रहेगा, क्योंकि आज ऐसे ऐसे महापुरुष धरती पर हैं कि जिनके शरीर कमजोर हैं, लेकिन आत्मबल इतना तीव्र है, अच्छा है, भावना है कि मैं इस शरीर के द्वारा कैसे अधिक से अधिक संयम चारित्र का पालन करके और तपस्या कर सकूं। तो भव्यात्माओं, आप सब ने दशलक्षण पर्व खूब अच्छे धूमधाम से मनाया। शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर 1000 से भी अधिक लोगों ने आकर के और तीर्थ की माटी के अतिशय को, चमत्कार को प्रत्यक्ष में अनुभव किया, उसे लाभ प्राप्त किया और जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी, सबसे प्राचीन दीक्षित गणि ज्ञानमती माता जी के प्रवचनों का लाभ ले लेकर लोग गदगद हो गए। आज जब लोगों का जाने का तांता शुरू हो गया है, तो आकर के नमस्कार करके जाते समय उनके आँखों से आंसू की धारा निकलते हुए देखी। बोले जैसे ऐसा लगता है आपने पीहर को छोड़ करके और अब हम कहीं जा रहे हैं। धर्म, व्यवस्था, विधान, सारी चीज़ों
की अत्यंत प्रसन्नता करते हुए प्रशंसा की। हमने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि आपने पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया। 10 लक्षण पर्व कल उत्तम ब्रह्मचर्य के साथ समाप्त हुआ और परसों से चल रहा है रत्नत्रय धर्म। आपको पूज्य माता जाप कराती हैं ओम ह्रीम अष्टांग सम्यक दर्शनाय नमः। 8 अंगों से सही सम्यक दर्शन को नमन किया। अष्टविध सम्यक ज्ञानाय नमः। 8 प्रकार के सम्यक ज्ञान को नमन किया। और अब आज है त्रयोदश विध सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। 13 प्रकार का जो सम्यक चारित्र है, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप, इन 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले चारित्रधारी की विनय करने से भी सम्यक रत्नत्रय का पालन होता है। एक बार की बात है कि एक नवयुवक धर्म की व्याख्या, संयम की व्याख्या, पर्व की व्याख्या को जानने के लिए बाहर निकलते हैं और उनको सबसे पहले एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी बताइए धर्म क्यों सब लोग पालन करते हैं, धर्म का असली मतलब क्या है। पंडित जी ने कहा देखो, पूजा पाठ करना और लोगों से हवन कराकर हमें धर्म की ये अनुभूति होती है, यही धर्म कहा जाता। हमारा धर्म तो यही है कि जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं हम उन्हें सहयोग दें और विधि विधान के साथ उनको पूजा कराएं। आगे चले, उन्होंने एक बूढ़ी माँ को देखा, उससे पूछा माँ धर्म कहाँ है, धर्म किसे कहते हैं। उसने कहा कि कोई नारी अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करे, समझो भारतीय संस्कृति को उस पर गर्व हो जाता है। एक नारी के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे एक सैनिक से पूछता है वह नवयुवक धर्म को आपने किस रूप में माना है। बोले भारत की सीमा पर खड़े होकर के और जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। सब ने कई लोगों से मिला, वह नवयुवक तो धर्म की व्याख्या सबके मुख से अलग अलग सुनी। पुनः एक संत मिलते हैं, दिगंबर जैन संत। उनसे पूछा गया महात्मा जी, महाराज जी आप धर्म की व्याख्या बताइए। उन्होंने कहा देखो भव्यात्मन, उत्तमे सुखे धरति इति धर्मः। जो उत्तम सुख में हमें पहुंचा दे वह कहलाता है धर्म। अब रही बात कि उत्तम सुख क्या है। उत्तम का पेट बहुत बड़ा है। उत्तम माने सर्वोत्तम, सर्वोत्कृष्ट, जिस सुख की बात कभी दुख ना आए। ऐसे उत्तमे सुखे धरति, ऐसे जो उत्तम सुख के अंदर धर देता है, रख देता है, पहुंचा देता है, वह कहलाता है धर्म। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। कहा कि भाई आप ऐसे जाने उसको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इन 3 की एकता जहाँ हुई बस वही धर्म है, वही मोक्ष का मार्ग है। और यदि इससे उल्टा चला जाता है माने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की ओर अग्रसर होने वाला अपने संसार को बढ़ाता है और वह मोक्ष मार्ग कभी भी नहीं हो सकता। तो उस नवयुवक को मुनिराज की परिभाषा सुन करके बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई कि वास्तव में कहीं थोड़ा थोड़ा सुख मिल सकता है, लेकिन उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला रत्नत्रय हमारे लिए धर्म है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे ही रत्नत्रय धर्म का पालन करने वाला आज चारित्र है। आज भी बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर, कोई रत्नत्रय का तेला कर रहा है, कोई रत्नत्रय का बेला कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसकी आत्मा के अंदर, हम सब की आत्मा के अंदर, उन तपस्वियों की आत्मा के अंदर ये भावना है कि आज हम इस भाव में पूरे रत्नत्रय को नहीं धारण कर पा रहे हैं, उपवासों को करके, व्रतों को करके
और अपनी आत्मा में उस शक्ति को उत्पन्न करें कि एक दिन हम उस रत्नत्रय का पालन कर सकें। और जिन्होंने इस रत्नत्रय का पालन किया है, ऐसे रत्नत्रय धारियों के प्रति अपना विनय भाव समर्पित होता है। आप रत्नत्रय की पूजा करते हैं। रत्नत्रय की पूजा की समुच्चय जयमाला में बड़ा अच्छा कहा गया, सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होय, अंध पंगु अरु आलसी जुदई जले दव लोय। बड़ा सार भरा रहता है पुरानी पूजाओं में भी। और पूज्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा रचित 10 लक्षण की पूजा कर करके लोगों ने इतिहासों को जाना, खूब स्वाध्याय किया और अपने अंदर 10 धर्म को प्रकट करने की भावना की। तो इन पंक्तियों में दयानंद राय जी क्या कहते हैं? अंध पंगु अरु आलसी, यानी सम्यक दर्शन के बिना ये जीव अंधा है। जैसे एक जंगल के अंदर आग लग गई, अब क्या है, वहाँ तीन लोग हैं, एक अंधा है, एक लंगड़ा है और एक आलसी जैसा अपना पड़ा हुआ है। जान सब रहे हैं, क्योंकि अंधे को भी गर्मी मिल रही है कि भाई आग लग गई, अब जल्दी से निकलना है, लेकिन वो बेचारा आँखों के बिना जल करके मर जाता है। पंगु वह देख रहा है कि आग लगी हुई है, लेकिन बेचारा भाग नहीं सकता, जल जाता है। आलसी पड़ा पड़ा सरकना ही नहीं चाहता, तो उसकी कुमौत हो जाती है। इस प्रकार से कहा कि आपको ना अंधे बनना है, यानी कि सम्यक दर्शन का पालन करते हुए अपनी दृष्टि को समीचीन बनाना है, ताकि संसार में जो मोह की आग लगी हुई है, मिथ्यात्व की आग लगी हुई है, उस आग से निकल करके हम अपने को सुरक्षित कर सकें। ज्ञान, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना है कि हम जान सकें कि इस आग से निकल करके और हम अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को सुरक्षित कर सकते हैं। आलसी नहीं बनना है। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र के रूप में आचरण करके हमें पग पग पर अपने आचरण को शुद्ध करते हुए और संसार से पार होने की उस लगी हुई दावानल की अग्नि से छुटकारा पा करके और अपनी आत्मा की पहचान करनी है। ये है रत्नत्रय धर्म। ये उदाहरण के माध्यम से बताया कि हमें अंधे भी नहीं रहना है, अज्ञानी भी नहीं रहना है और आलसी भी नहीं बनना है, अर्थात चारित्र का पालन करना है। आज इस युग में देखो, आचार्य शांति सागर महाराज हुए, जिन्होंने इसी शरीर से, औदारिक शरीर से सर्प के उपसर्ग को सहा। आकर के गले में लिपट गया सर्प, लेकिन उन्होंने उतारा नहीं, क्रीड़ा कर करके सांप अपने आप चला गया। चींटियों का उपसर्ग सहा, लोग सामग्री चढ़ा गए और फिर चले गए, सफाई नहीं करी, महाराज के ऊपर चींटियां चढ़ गईं, लाल लाल सारा बदन कर दिया। एक चींटी काटे तो देखो कितना खुजली, वहीं बार बार हाथ जाता है। आचार्य श्री के ऊपर सैकड़ों हजारों चींटियां चढ़ गईं। जब भक्तों ने आकर अगले दिन देखा, तब जाकर के गांव में हल्ला मचाया और ले जाकर के धीरे धीरे नरम कपड़े से शरीर साफ किया, घी लगाया और आचार्य देव अपने शरीर से कितना निर्मम हो गए थे। तो ये आज की परिभाषा है, चतुर्थकालीन मुनियों की बात हम जाने दें। आज हमने आचार्य वीर सागर महाराज की बात सुनी, जो ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु थे। उनकी पीठ में अदीठ का फोड़ा हो गया। डेढ़ घंटे तक बिना इंजेक्शन के डॉक्टर आकर ऑपरेशन करके चला गया, उफ तक नहीं किया। कर्म प्रकृतियों का उन्होंने चिंतन किया। डॉक्टर परेशान, आश्चर्यचकित कि कैसे होते हैं ये साधु, जैसे लगता है कि पत्थर की मूर्ति हैं। तो चतुर्थ काल का चारित्र, चतुर्थ काल का रत्नत्रय इस पंचम काल में पालन हो रहा है। आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि 72 साल से दीर्घकालीन संयम का पालन करते हुए ज्ञानमती माता जी आज आपको अमृत का पान डेली कराती हैं। अब आज देखो, शुरू में अंतराय हो गया तो उपवास ही हो गया, बिल्कुल शुरुग्रास में ही अंतराय हो गया। साधु का कुछ पता नहीं। आज एक कम 90 साल की उम्र में भी सारे परिसरों को सहन करना, अंतराय का पालन करना और सब
प्रकार के चारित्र का पालन करते हो, उसके बाद भी संसार के लिए भावना भाना कि किस प्रकार से ये भी संसार के चक्र से छूटकर मुक्ति की ओर लग जाएं। यही है असली रत्नत्रय धर्म। इसलिए आज इन सब की पूजा करते हैं। अपने यहाँ जैन धर्म ही केवल सारे धर्मों में एक ही धर्म है जो धर्म की पूजा करता है। व्यक्ति की पूजा सब लोग करते हैं, गुणों की भी पूजा करते हैं, लेकिन धर्म की पूजा करने वाला केवल एक जैन शासन है, जैन धर्म है, जिसने 10 धर्मों की पूजा की। क्षमा मार्दव आर्जव सत्य सौ संयम तप त्याग आकिंचन्य ब्रह्मचर्य, इन धर्मों की पूजा की। और धर्म के माध्यम से ही जिन्होंने इन धर्मों को धारण किया उनकी पूजा तो हो ही जाती है। ऐसे रत्नत्रय धर्म की पूजा आज की और कल 16 कारण की अंतिम पूजा करके और समापन करेंगे। कल क्षमामणि का पर्व है। आपको 3:30 बजे से क्षमामणि पर्व के बारे में पूज्य माता जी बताएंगी कि किस प्रकार से क्षमा के अंदर कितनी बड़ी शक्ति होती है। जो क्षमा को धारण करते हैं उनके शरीर का ऑरा एकदम वाइट सफ़ेद सफ़ेद निकलता है और उस ऑरे में गर्भित होकर के उस ऑरे का लाभ उठा करके अशांत लोग भी शांत हो जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ये है रत्नत्रय धर्म। आज चारित्र के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि गुरुओं का कहना है, इनका कहना हम ज्ञान रखें लेकिन चारित्र न खो डालें, आचरण छूट जाए जिससे हम ऐसा बीज न बो डालें। चारित्रहीन यदि ज्ञान मिला तो बेड़ा पार नहीं होगा, केवल कोरी इन बातों से जग का उद्धार नहीं होगा। ऐसे ही चारित्रधारी जिन्होंने चारित्र का पालन करके रत्नत्रय को अपने शरीर में साकार किया, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज की अब आप लोग पूजा करके चारित्र की विनय करते हुए चारित्र की अनुमोदना करें और रत्नत्रय को अपने योग्यता शक्ति के अनुसार पालन करने की भावना कीजिएगा। आज विधान का पर्व का समापन भी है, इसलिए आज आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन के साथ इस रत्नत्रय धर्म का हम लोग समापन करेंगे। चले पूजा कीजिए। वंदन शत शत बार है शांति सागराचार्य वर्य को, वंदन शत शत बार है जिनकी चरण शरण लेने से होते भव दधि पार है। शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत बार। द्विज रत्नत्रय धारण करके बेस दिगंबर धारा था, पीक्षिका मंडल मात्र परिग्रह धरा मोह को मारा था। विविध तपश्चर्या कर करके भरास यश भंडार, शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। आवानन स्थापन करके गुरुवर का हम यजन करें, हृदय कमल में आप विराजो मोह तिमिर का हनन करें। सन्नधिकरण विधि पूर्वक हम करें भक्ति साकार है। शांति सागराचार्य वर्य को वंदन शत शत बार है। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्य अत्र अवतरोत्तर समुच्चटामाननम अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नीतो भवो षट्सन्निधिकरण स्थापनम। सरयू नदी का जल स्वच्छ कंचन भृंग वरु त्रैधारा देते चरण भव भव त्रास अरुण। श्री शांति सागराचार्य पूजो भक्ति से चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती श्री शांति सागराचार्य वर्याय जलम निर्पामिति मलिया गिरि चंदन गंध गुरु के चरण जजु पाऊं निज अनुभव गंध।
सूरी चरण भजूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने चंदनम निर्पामिति स्वाहा तांदुल अति धवल अखंड लोक थाल भरू, होवे मुझ ज्ञान अमंद तुम ढिग पूंज धरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने अक्षयपत्र प्राप्ति अक्षतम निर्पामिति स्वाहा बकुलादि सुगंधित पुष्प लाऊं चुन चुन के, पाऊं निज समरस सौख्य तुम चरणों धर के। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ऋषि चारित्र चक्रवर्ती शांति सागराचार्य परमेश्वर ने कामबाण दसना पुष्पम निर्पामिति स्वाहा लाडू है मोती चूर अर्पूं तुम सन्मुख, हो क्षुधा वेदनी दूर पाऊं आत्म सुख। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने क्षुधा रुग्नाशना नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा दीपक की ज्योति प्रजाल आरती करते न से मोहति मिर का जाल ज्योति प्रगटे। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने दीपम निर्पामिति स्वाहा दश गंध सुगंधित धूप अग्नि में खेऊं, उड़ जावे चौदिस धूम्र तुम पद को सेऊं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर अष्टकम दयना धूपम निर्पामिति स्वाहा अंगूर सेब बादाम फल से यजन करूं, हो निज पद में विश्राम भव भव भ्रमण हरूं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति स्वाहा जल आदि के अर्घ्य बनाए रत्न मिलाऊं मैं, गुरुवर के चरण चढ़ाए गुणमणि पाऊं मैं। श्री शांति सागराचार्य पूजूं भक्ति से, चारित्र लब्धि को पाए छूटूं भव दुख से। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वर ने अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा शांति शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। शांति सागराचार्य गुरु मोक्ष मार्ग के रूप, गाऊं गुणमाला अभय पाऊं स्वात्म स्वरूप। जय जय आचार्य शांति सागर 28 साधु गुण से मंडित, जय जय चारित्र चक्रवर्ती पाठक के 25 गुण अन्वित। 20वीं सदी के आप प्रथम आचार्य दिगंबर हुए प्रथित, शिष्यों का संग्रह किया अनुग्रह, निग्रह गुण से भी संयुत। गुरुओं की भक्ति स्वयं किया, बहुते मुनियों का सृजन किया। तीन देव शास्त्र गुरु भक्ति से निज का रत्नत्रय शुद्ध किया। हे शांति सागराचार्य वर्य मैं नमो सहस्रों बार नमो, चारित्र चक्रवर्ती गुरुवर मैं
निज रत्न त्रय हेतु नमु। हे गुरुवर तव प्रसाद से ही श्री वीर सागिराचार्य मिले, जिनके प्रसाद से रत्न त्रय का लाभ मिला गुण पुष्प खिले। तब तक मन में गुरु भक्ति रहे, जब तक नहीं आत्मा सिद्ध बने, कैवल्य ज्ञान मति पाने तक गुरु भक्ति भवन नाव बने। त्रिभुवन के भी पूज्य गुरु जिनव मुद्रा से वंद्य, नमो नमो नत शीस कर पाऊं परमानंद। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्तिने श्री शांति सागराचार्य महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम निर्पामीति। शांते शांते शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भय विजन श्री शांति सागर सूर्य की अर्चा करे, वे शांति प्रद चारित्र गुण से स्वात्म की चर्चा करें। सम्यक चयन चरित्र से निज आत्मनिध प्रकटित करें, सज ज्ञान मति रवि किरण से अज्ञान तम विघटित करें। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलिं क्षिपेत। जलो आचार्य श्री शांति सागर मुनि महाराज की। ओम ह्रीं चारिचक्रवर्त्याचार्य शांति सागर परंपरायाम श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य से अनेकांत सागर पर्यंत समस्त परंपराचार्य भी अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं ढाई द्वीप के अंदर विराजमान 3.9 करोड़ मुनीश्वरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति। साक्षात विराजमान रत्नत्रय धारिणी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की के लिए अर्घ चढ़ाएंगे। पिच्छिका मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन।